नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वी टॉक लीगल में। आज का वीडियो जिस टॉपिक पे है वो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं आप खुद या फिर आपके रिश्ते-नातेदार, आपके यार दोस्त कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो कि इस समस्या से जूझ रहा होगा और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिविल मैटर्स में जो आपराधिक मुकदमे पुलिस लिख देती है, यानी जो एफआईआर कर देती है, उस वाले मामले की। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस तरह के सिविल मैटर में जो आपराधिक एफआईआर की जाती है वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगी। यहाँ तक कि पिछले काफ़ी समय में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के कई सारे मामलों में इस बात के सख्त आदेश दिए हुए हैं कि किसी भी हालत में कोई भी जो सिविल मैटर है, जो संपत्ति से रिलेटेड मैटर है, उसमें कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद लोग पुलिस के पास चले जाते हैं और पुलिस बहुत सारे मामलों में आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इस बात पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ हो गई है। तो हम आपको आज बताते हैं कि क्या था पूरा मामला। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से संबंधित था। कानपुर में रिखब बिरानी और साधना बिरानी, इनका एक वेयर हाउस था। इस वेयर हाउस को उन्होंने एक शिल्पी गुप्ता के साथ मौखिक करारनामा किया और उसमें यह कहा कि वो शिल्पी गुप्ता को 1,35,00,000 रुपए में ये वेयर हाउस दे देंगे। बात ये तय हुई थी कि उस अमाउंट का 25% यानी कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए उस तय समय सीमा में शिल्पी गुप्ता को देने थे, जिसके लिए बात तय हुई थी। लेकिन उसमें हुआ ये कि शिल्पी गुप्ता उतने समय में वो पैसा नहीं दे पाई और वो सिर्फ 19 लाख रुपए उन्होंने दिए। इस बात पर वो करार खत्म हो गया और जो बिरानी दंपत्ति हैं, इन्होंने उस संपत्ति को एक तीसरे व्यक्ति को बेच दिया और उसको 90 लाख रुपए में बेचा। इस बात को लेकर शिल्पी गुप्ता ने सबसे पहले अदालत का रुख किया मुकदमा लिखने के लिए, लेकिन दो बार अदालत का रुख करने के बावजूद अदालत ने इस पूरे मामले पर मुकदमा लिखने से मना कर दिया और ये कहा कि चूंकि ये सिविल नेचर का मामला है, इसलिए इसमें क्रिमिनल एफआईआर नहीं हो सकती। उसके बाद शिल्पी गुप्ता सीधे पुलिस के पास चली गई और पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। इसके खिलाफ बिरानी दंपत्ति सबसे पहले कोर्ट गए, कोर्ट के बाद वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने ये पूरी एफआईआर क्वैश करने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए एक बात कही है कि किसी भी सिविल नेचर के मामले को, संपत्ति से रिलेटेड मामले को, इस पे क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने इस बात की सख्त हिदायत दी है कि इस प्रैक्टिस को तुरंत ही रोका जाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पूरे मामले पर जिन पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करी थी, उनके खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और सरकारी वकील से ये कहा है कि इस जुर्माने को जमा करिए और इसकी रिकवरी उन अधिकारियों के व्यक्तिगत खाते से की जाए। तो इस पूरे मामले से ये बिल्कुल साफ हो जाता है एक बार फिर कि किसी भी सिविल नेचर का मामला जो कि एक संपत्ति से रिलेटेड है, अगर उसमें लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं है, मान लीजिए लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब नहीं हो रहा है, सिर्फ सिविल नेचर का कोई मामला है, तो उसमें आपराधिक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। हम आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा से देते आए हैं। आगे भी जो केसेस होंगे, जो जानकारी होंगी, जो लॉ होंगे, उनको बहुत ही सरल शब्दों में हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये बात पहुंच जाए। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।